नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े किए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मक्का शरीफ के कुफार काफिरों ने रसूल अल्लाह से सवाल किया कि आप अगर नबी हैं तो अपनी नबुव्वत की कोई निशानी दिखाएं, हमें मोजिजा दिखाएं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ अपनी उंगली से इशारा करके चांद के दो टुकड़े करके दिखाए। दोनों हदीसों का मकसद एक ही है, यानी चांद के दो टुकड़े हो गए और इन दोनों टुकड़ों का वक़ुआ ऐसा था कि ज़बले हिरा इनके दरमियान ऐसा नजर आ रहा था, एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर था, एक नीचे। इमाम फखरुद्दीन राजी ने फरमाया कि कुछ लोगों को यह वहम हुआ कि चांद के दो टुकड़े फरमाने का मोजिजा एक हौलनाक अमर था। अगर यह वाक़या होता तो तमाम रुए ज़मीन के लोग देखते और हदीस के रावी कसीर तादाद में होते, इसी तरह हदीस मुतातिर होती। हालांकि यह खबर वाहिद है तो इसका जवाब दिया गया कि जो इस हदीस और मोजिजा को मानते हैं उनके नज़दीक कसीर मिकदार में उसे लोगों ने नकल किया है, इसलिए यह मुतातिर है। लेकिन मुखालफीन को हो सकता है कि गफलत तारी हो गई हो, जिस तरह सूरज को ग्रहण लगता है तो कोई तवज्जो करता है और कोई नहीं करता। अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलैही ने शरह मुस्लिम में इसकी वजह बयान की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कसीर लोग इस मोजिजा को क्यों नहीं देख सके थे। आप फरमाते हैं कि यह मोजिजा चांद के दो टुकड़े होना रात को वाक़या हुआ और बड़े बड़े लोग गाफिल होकर सोए हुए थे और दरवाजे बंद थे। ऐसे हालात में इंसान कम ही आसमान की तरफ देखता है और आसमान में कम ही तफक्कुर करता है। और शरह सुन्ना में ये भी जिक्र है कि मुतालबा भी एक खास कौम ने किया था और उन्होंने ही देखा था कि दूसरे लोग गाफिल होकर सो रहे थे। हिंदुस्तान का दिया शहर के राजा ने अपने महल से चांद के दो टुकड़े हो जाने का मोजिजा देखकर अपना एलची हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा और इस्लाम कबूल कर लिया। सवाना हरमैन में राजा का नाम अब्दुल्ला लिखा है।